बिहार की राजनीति में एक बार फिर घृणा भरी भाषा ने हिंसा का रूप ले लिया है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा में एक व्यक्ति ने मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के खिलाफ अपशब्द कहे। इस घटना के बाद पटना में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। टकराव इतना उग्र हो गया कि दोनों पक्षों ने लाठी, डंडों, ईंट, पत्थरों और झंडों का इस्तेमाल किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। पुलिस ने हस्तक्षेप कर स्थिति को नियंत्रित किया, लेकिन सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने सियासी तूफान को और भड़का दिया। दरभंगा में हुई इस घटना में एक व्यक्ति, जिसे कुछ लोग कांग्रेस कार्यकर्ता बता रहे हैं, ने अपशब्द कहे। हालांकि कांग्रेस ने इससे पलड़ा झाड़ते हुए कहा कि वह उनका सदस्य नहीं है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ अश्लील भाषा और अपमानजनक शब्दों के लिए कानूनी कार्रवाई शुरू की है। गृह मंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी से माफी की मांग की और कहा कि ऐसी भाषा लोकतंत्र को कमजोर करती है। राहुल गांधी ने जवाब में सत्य और अहिंसा की बात की, लेकिन घृणा भरी भाषा की निंदा भी की। दूसरी ओर विपक्ष ने इसे भाजपा को साजिश बताया, जबकि भाजपा ने इसे कांग्रेस की संस्कृति का हिस्सा करार दिया। पटना में हुए टकराव में भाजपा कार्यकर्ता ने कांग्रेस कार्यालय पर हमला किया, जिसके जवाब में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भी पलटवार किया। पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और कई लोग हिरासत में लिए गए। यह घटना सिर्फ दो दलों का झगड़ा नहीं, यह दिखाती है कि घृणा भरी भाषा किस तरह समाज को बांटती है और हिंसा को जन्म देती है। भारत जैसे विविध देश में ऐसी भाषा सांप्रदायिक तनाव को बढ़ा सकती है। यह बेहद अफसोसजनक है कि राजनीतिक मंचों पर व्यक्तिगत हमले और अपशब्द आम होते जा रहे हैं। राहुल गांधी की रैली में बोली गई बातें न केवल शर्मनाक है, बल्कि वह भी दिखाती है कि राजनीतिक बहस कितनी निम्न स्तर पर चली गई है। कांग्रेस का यह कहना है कि व्यक्ति उनका कार्यकर्ता नहीं था, पर्याप्त नहीं है, क्योंकि यह उनके मंच से हुआ। दूसरी ओर भाजपा कार्यकर्ताओं का कांग्रेस कार्यालय पर हमला भी गलत है। दोनों पक्षों की ओर से हिंसा और आक्रामकता ने स्थिति को और बिगाड़ दिया। घृणा भरी भाषा न सिर्फ व्यक्तियों को अपमानित करती है, बल्कि हमारे समाज और लोकतंत्र की नींव को कमजोर करती है। बिहार में 2025 के विधानसभा चुनाव नजदीक है और इस तरह की घटनाएं इंडिया गठबंधन की एकता को प्रभावित कर सकती है। सोशल मीडिया पर लोग इस घटना को शर्मनाक बता रहे हैं, खासकर युवा मतदाता इससे नाराज हैं। राहुल गांधी की यात्रा का मकसद वोटरों को अधिकारों की बात करना था, लेकिन घृणा भरी भाषा ने इसे बदनाम कर दिया। चुनाव आयोग और सुप्रीम कोर्ट ने बार-बार घृणा भरी भाषा पर रोक लगाने की बात कही, लेकिन इसका पालन नहीं हो रहा है। 2019 से अब तक सैकड़ों मामलों में ऐसी भाषा का इस्तेमाल हुआ है। सभी राजनीतिक दलों को मिलकर इस जहर को खत्म करना होगा। कांग्रेस और भाजपा दोनों को अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी और ऐसी भाषा से दूरी बनानी होगी। समाज को जोड़ने वाली भाषा और विचारों की जरूरत है, न कि बांटने वाले शब्दों की। अगर राजनीतिक दल अपनी भाषा और व्यवहार नहीं सुधारते हैं, तो यह न केवल उनकी विश्वसनीयता को नुकसान पहुंचाएगा, बल्कि हमारे समाज को भी कमजोर करेगा। आइए हम सब मिलकर एक ऐसी राजनीति की ओर बढ़े जो सम्मान और संवाद और एकता पर आधारित हो। ऐसी और भी तमाम अपडेट्स और जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।